नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे बच्चों की कहानी या फिर यूं कहिए ऐसे बिगड़े हुए बच्चों की कहानी जो आगे जाकर बन जाते हैं आदिवासियों के देव और पूरी देश और दुनिया में आदिवासी धर्म का, सत्य के मार्ग का खूब प्रचार प्रसार करते हैं। हम ऐसे ही बच्चों की कहानी बताएंगे जो बहुत बिगड़े हुए थे एक समय में और आगे जाके वो आदिवासी समाज के देव बन जाते हैं। इस कहानी की शुरुआत करें। सबसे पहले इस बारे में हम बताएंगे। कहानी की शुरुआत हम करते हैं आदिवासियों के सबसे बड़े धर्मगुरु, उनके प्रथम जो धर्मगुरु हैं पारी कुपार लिंगो से। पारी कुपार लिंगो 17 साल की उम्र में अपने घर से निकलते हैं राजकाज छोड़कर। तमाम बीहड़ों का, तमाम इलाकों का दौरा करते हैं 2 साल तक। उसके बाद फिर वो 7 साल साधना करते हैं, तब उन्हें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उन्हें दुखों की असल वजह और उसके समाधान का रास्ता पता चलता है। उसके बाद लिंगो पूरे आदिवासी समाज को, गोंड समाज को एक उसकी सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं ताकि पूरे समाज के लोगों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। 12 देव 750 गोत्रों में बांटते हैं। इसके बाद वो जय सेवा का मंत्र देते हैं तमाम लोगों को। उसके बाद तीसरा जो है प्रकृति की शक्ति, उसको फड़ापेन की शक्ति का नाम देकर उसकी उपासना का वो रास्ता दिखाते हैं लोगों को, जिसके बाद तमाम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। और ये जो पुनेम मतलब जो सत्य का मार्ग पारी गोपाल लिंगो बनाते हैं, जिसको पुनेम दर्शन कहा जाता है, उसका प्रचार आगे जाकर वही 33 बिगड़े हुए बच्चे करते हैं पूरे देश और दुनिया में। वो कौन है बच्चे? उन बच्चों की कहानी हम आपको शुरू से बताते हैं। इसके लिए पहले हम आपको बताएंगे उन बच्चों की माँ के बारे में, जिनका नाम है कली कंकाली। कौन है कली कंकाली? कैसे एक राजा की बेटी जिसका नाम कली रखा जाता है वो आगे जाकर कंकाली बन जाती है? फिर उनके 33 बच्चे आगे जाकर पूरे देश में आदिवासी धर्म का, आदिवासी सत्य के मार्ग का प्रचार करते हैं। इस बारे में आदिवासी समाज में जो किंवदंती है उसके मुताबिक कलीपुट के जो राजा हैं उनके घर पे कली का जन्म होता है। और ऐसा माना जाता है किंवदंती के मुताबिक कि कली जो कन्या है वो शुरू से बचपन से ही बड़ी चमत्कारिक कन्या है। किंवदंती के मुताबिक कली जब थोड़ा बड़ी होती है, जब 5 साल की होती है, तब वो अपने दादाजी के साथ रोज टहलने जाया करती है। ऐसे ही एक दिन टहलते टहलते वो थक जाती है तो अपने दादाजी से कहती है, दादाजी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, आप मुझे कृपया अपने कंधों पर उठा लीजिए। उसकी बात सुनकर दादाजी उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। कंधों पर उठाकर जब वो थोड़ी दूर तक चलते हैं तो उसका वजन ज्यादा लगता है, दादाजी थक जाते हैं, तो दादाजी फिर उसे नीचे उतार देते हैं। कली को समझ में आ जाता है कि दादाजी ज्यादा वजन की वजह से थक गए। फिर कली अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी आप मुझे अब उठाकर देखिए, अब मेरा वजन 5 फूलों के बराबर हो गया है और अब मेरा वजन बड़े होते तक 5 फूलों के बराबर ही रहेगा। और जिस दिन भी मेरा वजन बढ़ा, आप समझना आपकी कली फूल बनकर उड़ जाएगी। दादाजी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, वो समझते हैं कि कली छोटी सी बच्ची मजाक कर रही है। लेकिन वाकई में जब उसके जिद करने पर दादाजी उसको अपने कंधों पर उठाते हैं तो उसका वजन वाकई में 5 फूलों के बराबर हो जाता है। दादाजी को बड़ा आश्चर्य होता है, हल्की हो जाती है, बहुत वजन उसका कम हो जाता है। दादाजी को घर लेकर आते हैं और 5 फूलों से उसको तौलते हैं तो वाकई में उसका वजन 5 फूलों के बराबर होता है। तो जो बचपन से उसके बारे में ये देखते आ रहे थे कि चमत्कारिक बच्ची है, वो देखकर उनको लगता है कि वाकई में। इसके बाद जब कली थोड़ा सा बड़ी होती है तो फिर वो रोज शाम को अपने दादाजी के साथ टहलने जाती है और गर्मी के दिनों में अपनी सहेलियों के साथ नदी में जल विहार करने, नहाने के लिए जाती है। ऐसे ही एक गर्मी की दोपहर थी। कली को बहुत गर्मी लग रही थी। कली अपनी मम्मी से जिद करती है कि मुझे नहाने के लिए नदी में जाना है। लेकिन उसकी मम्मी, उसकी माता उसे मना कर देती हैं कि अकेले वो नहीं जाने देंगी। लेकिन कली जिद करके नदी पे नहाने जाती है अपनी मम्मी मम्मी को बोलकर। जब वो जाती है तो रोज अपनी सहेलियों के साथ जिस हिस्से में वो जल विहार करती है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ जाती है। वहां पर वो अच्छे से स्नान करती है, जल विहार करती है। फिर जब निकल के बाहर आती है तो उसे कपड़े पहनकर जब वो घर की ओर जाने लगती है तो उसे आगे जाकर पेड़ के नीचे एक सन्यासी साधना करते हुए दिखाई देते हैं। उसको देखकर कली चौंक जाती है। कली के मन में कई तरह के ख्याल आते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं देखा कि यहाँ पर कोई सन्यासी बैठे हुए हैं, कहीं उन्होंने जल विहार करते देखा तो नहीं। कली उनके पास जाती है। जो तपस्वी हैं वो अपना आंखें बंद करके साधना में लगे हुए हैं। कली उनकी ओर देखती है, वो पूरी तरह से अपने साधना में लीन है। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उसके मन में चलते रहते हैं, सोचते हुए अपने घर चले जाती है। जाकर वो अपने पिता को पूरा वाकया बताती है। तो उसके पिता बोलते हैं कि वो या तो इंसान सच में एक साधु तपस्वी होगा या फिर दूसरा एक छद्मी व्यक्ति हो सकता है, जो ढोंगी व्यक्ति इसको कहते हैं वो हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन कली को लगता है कि नहीं, वो जिस तरीके से उसका वो साधु का चेहरा देखती है, जो तेज उसमें देखती है, उसको लगता है ये छद्मी व्यक्ति तो नहीं हो सकता। फिर पूरा दिन गुजर जाता है। अगले दिन फिर कली दोबारा उत्सुकता में, जिज्ञासा में दोबारा जाती है कि कौन है वो इंसान।
वहाँ जाती है कली। तो तपस्वी जो है नित्य कर्म करके नदी के किनारे से आते हैं, आते हुए कली को दिखते हैं तो कली उनको नमस्कार करती है। फिर उसके बाद वो उस जो तपस्वी है वो कली से उनका परिचय पूछते हैं। कली बताती है कि मैं राजा की बेटी हूँ, और उसके बाद फिर तपस्वी उसको खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, साथ में एक फल उसको खाने के लिए देते हैं। कली उस फल को खाती है। खाने के बाद जब वो शाम को अपने दादाजी के साथ टहलने जाती है तो वापस आके उसके दादाजी रोजाना उसे 5 फूलों के बराबर रख के तौलते हैं। अब जब एक फल खाती है तो उसका वजन जो है कुछ बढ़ जाता है, एक फूल और रखना पड़ता है। ये किंवदंती है पूरी जो हम आपको बता रहे हैं। फिर उसका वजन 6 फूलों के बराबर हो जाता है। अगले दिन कली फिर जाती है वहाँ जल विहार करने। फिर वहां पर तपस्वी जो है उसको फिर आशीर्वाद देते हैं और 2 फल देते हैं। 2 फल खाने के बाद उसका वजन 2 फूल और बढ़ जाता है, यानी 5 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8। इसी तरह सिलसिला चलता है। तीसरे दिन 3 बढ़ जाता है तो 8 फूल से बढ़कर 11, चौथे दिन 4 बढ़कर 15, फिर उसके बाद 5 बढ़कर 19, फिर 6 बढ़कर 25। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो फिर 7 फूल तक आते आते वो 33 के बराबर वजन हो जाता है, 8 फूल आते आते। फिर उसके बाद जब अगले दिन वो जाती है तो फिर उसके बाद वहां पर तपस्वी जो है उसको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आखिरी दिन जब तपस्वी उसको फल देते हैं तब उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम खूब खुश रहो और मंडूत कोट बच्चों की मां बनोगी। तो कली को कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद वो तपस्वी भी अगले दिन वहां पर नहीं दिखते हैं। तो कली के मन में कई तरह के सवाल चलते हैं। लेकिन इसके बाद कली का वजन वहीं रुक जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके गर्भाशय में उसको परिवर्तन जो है दिखाई दिया पड़ता है। धीरे धीरे करके गर्भाशय काफी ज्यादा जो है पेट बड़ा हो जाता है। तो फिर कली के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर उस नादान से क्या गलती हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई जो अविवाहित ही उसके जो है गर्भ में एक बच्चा आ गया है। उसे सवालों का जवाब कहीं नहीं मिलता। लेकिन उसे पता होता है कि उस दौर में ऐसे अविवाहित कन्या अगर कोई माँ बनती है तो उसकी ये बात पे शायद कोई यकीन ना करे कि कैसे तपस्वी के फल खाने के बाद उसमें परिवर्तन आया है। उसे तमाम बातें याद आती है कि उन्होंने फल दिया, उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया उसको कि तुम मंडूत कोट बच्चों की माँ बनोगी। तो वो सोचती है कि पूरे परिवार की, जो उसके पिता राजा हैं, दादा नाना नानी जिससे वो बहुत प्यार करती, बदनामी होगी, वो निकल जाती घर से। इस मामले में एक और किंवदंती ये है कि उसके दादाजी नाराज होकर उसे जो है घर से निकाल देते हैं। दोनों तरह की कहानियां। वो घर से बाहर निकल जाती है, भटकती रहती है। फिर उसकी मुलाकात जो होती है जंगो रायतार, जो बहुत क्रांतिकारी महिला रही हैं, जो विधवा पुनर्विवाह जिन्होंने शुरू कराया, जो इस तरह की तमाम महिलाएं जो परित्यक्त कर दी जाती हैं समाज से, उनके लिए वो आश्रम बनाती हैं। उनकी सेविकाओं से मुलाकात होती है, वो इसके बारे में बात करती हैं। वो उनको लेकर आश्रम जाती है। वहां पर उनकी मुलाकात जंगो रायतार से होती है और जंगो रायतार को वो अपनी पूरी कहानी बनाती है जो जिस तरह का उनके साथ हुआ है। वो कहानी सुनाने के बाद जंगो रायतार उन्हें बहुत प्यार से अपने आश्रम में रखती है, बोलती है आप यहीं रहो, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से वो उनके आश्रम में रहती है। वहाँ तमाम बच्चों की, जो यतीम बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी वो देख रेख करती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी जो विधवा कन्याएं हैं, उनके जो बच्चे हैं वहाँ पर रहते हैं, उनकी देख रेख करती हैं। अविवाहित कन्याओं से जन्मे जो बच्चे हैं उनकी देख रेख करती हैं। तो वो तमाम बच्चों को बहुत प्यार दुलार करती है। और इसी बीच में फिर जो है उनके बच्चे का भी जन्म होता है, वो भी साथ में रहते हैं और तमाम जो बच्चे उनके साथ प्यार करती है। तो आगे जाकर धीरे धीरे फिर वो बच्चे नटखट हो जाते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है जो है कली, जो है उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती है तमाम बच्चों को। तमाम बच्चे मतलब वो जो अनाथ बच्चे हैं और जो बच्चे जो है अविवाहित कन्याओं से जन्मे हैं और साथ में जो विधवा महिलाओं के बच्चे हैं, वो सब बच्चे वहाँ पर रहते हैं। उन सबको वो वहाँ पर अच्छी संस्कार देती है, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं। उसमें जो अविवाहित कन्याएं हैं और जो विधवा महिलाओं के बच्चे हैं वो तो अपनी माताजी के साथ रात में रहते हैं, लेकिन जो बच्चे अनाथ हैं, जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, और कली के खुद के बच्चे, वो उसके साथ रहते हैं। तो वो एक तरीके से कली को ही अपना माँ मानने लग जाते हैं। तो इन तमाम बच्चों को वो दोपहर में अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाती है, शिक्षा देती है, शारीरिक शिक्षा देती है, और दोपहर के बाद वो नीलकुंडा पर्वत में घूमने के लिए बच्चे निकल जाते हैं। ऐसे ही एक रोज वो बच्चे निकलते हैं। कली के मन में चिंता जरूर रहती है कि इन बच्चों को कैसे अनुशासित किया जाए, कैसे अच्छे संस्कार दिए जाए, लेकिन उससे कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे ही एक रोज वो बच्चे नीलकुंडा पर्वत घूमने के लिए निकलते हैं और निकलते निकलते वो रास्ता भटक जाते हैं, वो वापस आश्रम नहीं आ पाते। 4-5 दिनों तक भटकने के बाद जब वो जैसे तैसे बहुत परेशान हालत में शंभू गौरा को मिलते हैं वहां पर। तो शंभू को लगता है, उनसे पूछते हैं कौन बच्चे हैं, वो उतना अच्छे से बता नहीं पाते। फिर शंभू गौरा उन्हें अपने घर लेके आते हैं। एक जो गौरा माता है, जो शंभू की अर्धांगिनी है, वो उनके खाने पीने का बंदोबस्त करती है, उन्हें दूध पिलाती है। बच्चे छोटे होते हैं तो जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वैसे वो दूध पिलाते हैं। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अनुशासन नहीं होता, बहुत शैतानी करते हैं। गौरा माता को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत हद तक, मतलब इस हद तक परेशान कर देते हैं कि शंभू जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, शंभू शेख। और वो उन बच्चों को ये सोचते हैं कि ये बच्चे बहुत हद से ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, इसमें किसी तरह के संस्कार नहीं है। उन बच्चों को आदेश देते हैं कि जो पहाड़ है वहाँ पर, जो गुफा है वहाँ पर ले जाकर बंद कर दिया जाए।
और वहां पर गुफा के अंदर बच्चों को बंद कर दिया जाता है। गुफा को वो बहुत बड़े पत्थर से बंद कर दिया जाता है और वहां पर एक गरुड़ को वो तैनात कर देते हैं और वो साथ में एक शर्त जोड़ते हैं कि 12 साल तक ये बच्चे यहीं पर रहेंगे, लेकिन हाँ, कोई बहुत गुणी, कोई बहुत महापुरुष, कोई बहुत ज्ञानी अगर इंसान आता है तो वो इन बच्चों को जरूर अगर चाहेगा तो छुड़ा सकता है, क्योंकि आगे फिर वो इनको शिक्षा देके संस्कारी बनाएगा और अच्छे रास्ते पे चलना सिखाएगा। बच्चे नहीं आते हैं वापस आश्रम में लौटकर, यहाँ उनको शंभू गौरा ने, शंभू शेख ने, माफ कीजिएगा, गौरा तो उनकी अर्धांगिनी है, शंभू शेख उनको कारावास दे देते हैं, गुफा में भेज देते हैं। वहां पर कली कंकाली परेशान होती हैं कि बच्चे लौट कर नहीं आए हैं। रायतार जंगों के साथ वो बहुत पूरी, जब रायतार जंगो आश्रम लौट के आती हैं उनको पूरी बात बताती हैं। फिर जंगो रायतार बच्चों को ढूंढने के लिए निकलती हैं, काफी परेशान होती है, बच्चे नहीं मिलते। उसके बाद उनकी मुलाकात शंभू गौरा से होती है। तो उनसे पूछती है कि आपने ऐसे बच्चों को देखा, कहीं पर खो गए हैं, 4-5 दिनों से मिल नहीं रहे हैं। फिर शंभू उनको पूरा वाकया बताते हैं कि ऐसे वो बच्चे मुझे मिले थे, बिल्कुल अनुशासन नहीं था, बहुत बिगड़ैल हो गए थे, किसी तरह के संस्कार उनमें नहीं थे, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो बोले, मैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसलिए मैंने उनको उस कारावास की सजा दे दी है कि कम से कम वो यहाँ पर आम माहौल से दूर रहेंगे तो शायद खुद ब खुद उनमें सद्बुद्धि आए, या फिर कोई अगर बहुत ज्ञानी महापुरुष आएगा जो उनको शिक्षा दे सके, संस्कारित कर सके, तो वो बच्चे छूट सकते हैं। वहां पे गरुड़ तैनात है। फिर वो बात आके यहाँ पर कली कंकाली को बताती हैं। कली कंकाली गुस्सा होकर, नाराज होकर शंभू के पास आती हैं, उनसे ये किंवदंती के मुताबिक उनके ऊपर प्रहार करती हैं। फिर उसके बाद शंभू उनको समझाते हैं कली को कि देखिए, बच्चे वाकई में बहुत बिगड़ गए हैं, बहुत बिगड़ैल हैं, किसी तरह के संस्कार नहीं है, अगर अभी भी नहीं रोका गया तो आगे जाकर बहुत वो विनाश भी कर सकते हैं, गलत रास्ते पे जा सकते हैं। फिर कली कंकाली को समझ में आता है, लेकिन वो पूछते हैं कि ऐसा कौन जो है पुरुष है, कौन हमें कहाँ पर मिलेगा इस तरह का पुरुष जो उन बच्चों को छुड़ाए, उनको अच्छे संस्कार दे सके। तो शंभू गौरा उनको पारी कुपार लिंगों के बारे में बताते हैं, जिनसे पहले उनकी मुलाकात हो चुकी है। फिर रायतार को जो है एकदम से याद आता है कि उनकी भी तो पारी कुपार लिंगों से मुलाकात हो चुकी है। फिर उनको पूरा जिक्र, वो वाकया याद आता है कि कैसे उनको पहाड़ों पर जाकर उसको पारी कुपार लिंगों को उन्होंने ध्यान साधना करने के लिए कहा था। फिर वो रायतार जंगो वहां पर जाती हैं पहाड़ पर, वहां पर उसको शंभू, जो माफ कीजिएगा पारी कुपार लिंगो, पेड़ के नीचे साधना करते हुए मिलते हैं। तो ये वही दौर है जब जंगो रायतार वहां पर पहुंची हैं, उसी दौर पर पारी कुपार लिंगों की साधना आखिरी समय में चल रही है। उनको सत्य ज्ञान का प्राप्त होने वाला है, वो जाकर वहां इंतजार करती हैं, वो अपनी साधना में लीन होते हैं। 1 दिन 2 दिन इंतजार करती हैं, तब फिर लिंगो अपनी आंखें खोलते हैं जब उनको सत्य ज्ञान का प्राप्त हो जाता है। फिर वो पूछते हैं रायतार से कि आप बताइए यहाँ पर किस वजह से आप आई हैं, क्या मामला है। तो फिर वो पूरी बात उन्हें बताते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जो बातचीत करने के बाद पारी कुपार लिंगो फिर से ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो रायतार फिर परेशान हो जाती हैं कि यही ज्ञानी है जो यहाँ पर लगातार तप साधना कर रहा है। शंभू शेख ने भी कहा है कि वो जो युवक मिलेगा वो बच्चों को छुड़ा सकता है। वो परेशान होकर वापस लौट के आती हैं, शंभू शेख से मिलती हैं। शंभू शेख और शंभू गौरा को बोलती हैं कि आप खुद चलिए उस महान पुरुष जो पारी कुपार लिंगो है, जिसे सत्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है, और आप उसको मनाइए, तब वो जाके वहां पर उन बच्चों को मुक्ति कराएंगे। शंभू भी जाते हैं, गौरा भी जाते हैं वहां पर, तब साधना कर रहे होते हैं फिर से पारी कुपार लिंग। और फिर उसके बाद दोबारा जब वो आंख खोलते हैं तब उनसे वजह पूछते हैं कि क्या हुआ है, पूरा उनको बातें बताते हैं। तो उसके बाद फिर वो तैयार होते हैं कि हाँ, जाकर उन बच्चों की हम मुक्ति कराएंगे। लेकिन उसके पहले शंभू शेख कहते हैं कि मुझे भी आपकी परीक्षा लेनी होगी कि क्या वाकई में आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्या वाकई में आप वो महापुरुष बन चुके हो, वो सत्य का मार्ग दूसरों को बताने वाले बन चुके हो। कुछ सवालात होते हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में। तमाम सवाल जवाबों के बाद जब शंभू शेख संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं, हाँ, आप वाकई में सिद्ध हो चुके हो, आपको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपके ज्ञान चक्षु जो है खुल चुके हैं। उसके बाद शंभू गौरा वहां से निकल जाते हैं, पारी कुपार लिंगो और जंगो रायतार जाते हैं उस पहाड़ में, उस गुफा की तरफ जहां पर वो बच्चे बंद हैं। लेकिन वहां पर शंभू शेख ने एक गरुड़ को तैनात कर रखा है बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि कोई आकर बच्चों को छुड़ा ना पाए। तो गरुड़ जो है आसमान में उड़ रहा होता है, वहां पर पेड़ के पास उसके बच्चे रहते हैं। तब जब जंगो रायतार और पारी कुपार लिंगो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं एक सांप जो है, किंवदंती के मुताबिक एक सांप वहां पर उनके घोंसले के पास आ रहा है। तो पारी कुपार लिंगो उस समय सोचते हैं कि क्या करेंगे, अगर सांप को हटाएंगे, उसको मारना पड़ेगा, तो वो एक तरीके से हिंसा हो जाएगी, और वो हिंसा करेंगे नहीं। और बच्चों को भी बचाना है, अगर थोड़ी भी देरी हुई तो बच्चों को खा जाएगा सांप। तो उसके बाद फिर वो आवाज देते हैं, तब गरुड़ लौट कर आता है, सांप को उठाकर दूर खाई में एक तरफ कर देता है, अपने बच्चों को छुड़ाता है। फिर गरुड़ पूछता है किंवदंती के मुताबिक पारी कुपार लिंगो से कि आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है, आप बताइए आप यहाँ किस लिए आए।
तब पारी गोपाल लिंगो बताते हैं कि बच्चे वहां पर कैद हैं, पूरा वाकया सुनाते हैं, शंभू गौरा से मुलाकात का, जंगो रायतार के बारे में, तमाम बच्चों के बारे में बताते हैं, आश्रम के बारे में बताते हैं, कली कंकाली के बारे में बताते हैं। तब जाकर देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चों को निकाला जाए। किंवदंती के मुताबिक गुफा का मुंह पत्थर से इस तरीके से बंद होता है कि उसे अंदर से ही खोला जा सकता है। तो काफी कोशिश करने के बाद फिर गरुड़ जो है, पारी गोपाल लिंगो को बोलते हैं कि जो किंगरी, जो वाद्य यंत्र है, अगर वो बाहर बजाया जाए तो उसकी धुन से, उसकी संगीत से मोहित होकर बच्चे वहां से पत्थर को ढकेलेंगे, तब ऐसा हो सकता है। तो फिर याद आती है पारी गोपाल लिंगो को, महान जो संगीतकार किंगरी वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, हीरा सुका पाटालीर, वो उनको बुलाते हैं, गुफा के सामने बैठकर वो किंगरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वाकई में कुछ देर बाद किंवदंती के मुताबिक उसकी धुन से मोहित होते हुए बच्चे वहां से पूरा जोर लगाते हुए पत्थर को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसी बीच वो पत्थर के नीचे दबने से जो महान संगीतकार हैं हीरा सुका पाटालीर, उन वो जो है दब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। फिर बच्चे वहां से बाहर निकलते हैं, जंगो रायतार और पारी गोपाल लिंगो उस समय दुख में डूबे रहते हैं कि उनकी वजह से कैसे उनकी मौत हो गई। बच्चे भी आके बाहर पूछते हैं कि वो वाद्य यंत्र कौन बजा रहा था। तब पारी गोपाल लिंगो बताते हैं कि वो हीरा सुका बजा रहे थे, जो पत्थर में दबकर अब शायद उनकी मौत हो चुकी है। तो अभी जो स्थल है वहां पर जो बताते हैं कि वहां पर अभी भी उनकी समाधि बनी हुई है। उसके बाद उन बच्चों को लेकर पारी गोपाल लिंगो मुक्त कराकर जब वापस लौट रहे होते हैं आश्रम की तरफ, तब वहां पर रास्ते में उन्हें एक महिला का शव दिखाई देता है, जो देखकर फिर पहचानते हैं जंगो रायतार तमाम लोग कि वो कली कंकाली होती हैं, शव पूरा काला पड़ चुका है। इसी दौरान जब आसमान में बिजली कड़कती है, जब पारी गोपाल लिंगो को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब आसमान में बिजली चमकती है ऐसा किंवदंती के मुताबिक। तो शायद उस बिजली के गिरने से उनका निधन हो जाता है, तो उनकी फिर वहां पर समाधि बना के वो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पारी गोपाल लिंगो उन बच्चों को अपने गोटुल, यानी जो शिक्षा का केंद्र होता है, वहां पर लेकर आते हैं। वहां पर जो उनको सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, जो जिस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, लोगों के दुखों को देखकर जो वो साधना करने के लिए गए होते हैं, सत्य ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, उन्हें उसका रास्ता मिल जाता है। फिर उस रास्ते के मुताबिक पारी गोपाल लिंगो उन बच्चों को, जिस सेमल के पेड़ के नीचे बैठकर वो साधना करते हैं, उसमें जिस तरीके से पत्तियों के गुच्छे होते हैं, 1 2 3 से लेकर 12 तक गुच्छों में, उसी तरह बच्चों को उसमें विभाजित करते हैं। पहले जो एक एक बच्चे को एक पत्ती के मुताबिक जो वो सोचते हैं, एक उनको एक अलग देव के रूप में उनको अलग करते हैं। फिर 2 बच्चों को 2 देव बनाते हैं, पत्तियों के मुताबिक 3 बच्चों को 3 देव बनाते हैं, और बाकायदा उस पेड़ की पत्तियां भी देते हैं। एक बच्चे को एक पत्ती देते हैं, 2 गुच्छों वाली पत्ती 2 बच्चों को देते हैं, 3 पत्ती 3 बच्चों के समूह को देते हैं, 4 पत्तियां 4 बच्चों के समूह को देते हैं, 5 पत्ती 5 बच्चों के, ऐसे 6 पत्तियां 6 बच्चों के समूह को, 7 पत्तियां 7 बच्चों के समूह को देते हैं। ऐसे 28 पत्तियां देते हैं और 28 बच्चों को वो 7 समूह में अलग अलग बांटते हैं। 7 देव बनाते हैं, 1 देव 2 देव 3 देव 4 देव 5 देव 6 देव और 7 देव। इसके बाद जो 5 बच्चे बचे होते हैं, उन्हें एक एक पत्ती देकर उनको भूमिका बना देते हैं। तो अलग अलग इस तरीके से 7 बच्चों को 7 सगावेन देवों में विभाजित करते हैं, 5 बच्चों को 5 भूमिका, जो सगा भूमिका है उसमें विभाजित करते हैं। अलग अलग 7 बच्चों को वो 7 रंगों की पगड़ी देते हैं, एक देव की अलग रंग की पगड़ी, 2 देव की अलग, 3 देव की अलग, 4 देव की अलग, 5 देव की अलग, 6 देव की पगड़ी अलग, 7 देव की अलग, और जो 5 भूमिकाओं बच्चे रहते हैं अलग अलग, उनको जो है सफेद रंग की पगड़ी देते हैं। ऐसे अलग अलग तमाम 33 बच्चों को विभाजित करते हैं। इसके बाद उनको वो जो लांजी के पास जो वैनगंगा नदी है, वहां पर लेके जाते हैं, उनके कर्ण छेदन करते हैं, उनको धर्म की बालियां पहनाते हैं, और वहां पर ले जाके उनको वैनगंगा नदी पर खड़े होकर उनको प्रतिज्ञा दिलवाते हैं कि वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनकी सेवा करते रहेंगे। जो जय सेवा का मंत्र वो देते हैं, वो लोगों की सेवा का मंत्र देते हैं, उनको प्रकृति की शक्ति फड़ापेन के बारे में बताते हैं और उसकी उपासना का जो है मार्गदर्शन देते हैं। उसके बाद जो 12 देव बनाते हैं पारी गोपाल लिंगो, उसमें शुरू के जो 3 देव हैं उनको जंगो रायतार के नाम से, उसके बाद के 4 देवों को पारी गोपाल लिंगो खुद अपने नाम से, और जो भूमिका है उनको फड़ापेन के नाम से, भूमिका देव के नाम से अलग अलग उनको विभाजित करते हैं। उनके अंदर में तमाम 750 गोत्रों का वो रचना करते हैं, और तमाम 750 गोत्र जो आदिवासी समाज के हैं उसमें समाहित हो जाते हैं। उनके लिए अलग अलग एक वनस्पति, एक जो है पशु और एक पक्षी, ये उनके गोत्र के निशान देते हैं जिनकी वो रक्षा करते हैं। तो इस तरीके से जो पूरे रचना करते हैं, वो जो आदिवासी समाज की पूरी सामाजिक व्यवस्था है, जो 12 देव में विभाजित है, जिसका आज भी तमाम लोग पालन करते हैं। तभी भी आप देखेंगे कहीं भी विवाह भी उसी हिसाब से होता है। पारी गोपाल लिंगो सामाजिक व्यवस्था बनाते समय ये बात भी कहते हैं कि इन 12 देव में विवाह सम और विषम के मुताबिक होगा, यानी 1 3 5 7 9 11 ये जो विषम है, इनके विवाह 2 देव वाले आदिवासी समाज के जो गोत्र होंगे 4 6 8 10 12 इनके साथ ही हो सकता है। सम का
सम गोत्र के साथ, सम देव के साथ विवाह नहीं हो सकता। विवाह संबंध केवल सम और विषम देव उन्हीं में ही होंगे। इस तरीके से जो 33 बच्चे एक समय में बिगड़ गए थे, जिनको लेकर माता कली कंकाली भी बहुत परेशान रहती थी, जिनको शंभू शेख ने भी ये कहा था कि ये बच्चे बिगड़ गए हैं बहुत ज्यादा, ये इनको बिल्कुल किसी तरीके की संस्कार नहीं है, वो बिगड़े हुए बच्चे आगे जाकर पारी कुपार लिंगो उन्हें आदिवासी समाज के, गोंड समाज के देव बना देते हैं। 12 देव में उन 33 बच्चों को बांट देते हैं और फिर उसके बाद वो पुनेम का प्रचार करने के लिए इस देश दुनिया में तमाम जगह पर जाते हैं। पुनेम यानी सत्य का मार्ग, जो पारी कुपार लिंगो को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो वो सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं, जो जय सेवा का मंत्र देते हैं, जो लोगों के कर्तव्य बताते हैं। इसके अलावा जो प्रकृति की शक्ति की उपासना का जो वो देते हैं कि प्रकृति ही सर्वोच्च शक्ति है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया है, ये जगत है, बना हुआ है, इस बात का पूरा वो प्रसार करने के लिए उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो 33 बच्चे आगे जाकर पूरे समाज में जो पूरे संस्कार और जो पूरे जो उनको मिले होते हैं, जो दीक्षा शिक्षा मिली होती है, वो बात तमाम समाज के लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। और हम देखते हैं कि जो उस दौरान की जो परंपराएं हैं, जो उनका कल्चर है, जो शिक्षा है, जो देव और सामाजिक व्यवस्था है, जो प्रकृति को उपासने की परंपरा लगातार चली आ रही है, ये परंपरा का पालन आज भी आदिवासी समाज कर रहा है। तो इसके पीछे सबसे पहले आदिवासी समाज के जो सबसे प्रथम धर्म गुरु हैं पारी कुपार लिंगो, और उनके वो 33 बच्चे जो आगे जाकर पूरा आदिवासी समाज के पुनेम का प्रचार पूरे देश और दुनिया में तमाम समाज के लोगों के बीच करते हैं। तो ये है पूरी कहानी, कैसे बिगड़े हुए जो बच्चे हैं वो आगे जाकर आदिवासी समाज के देव बन जाते हैं और तमाम देश और दुनिया में जाकर पूरे पुनेम का जो गोंडी पुनेम है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।